Good morning, students. I am S.K. Verma. Today I am going to teach you Washing Clouds, a poem. है ना? पेज नंबर 87 पे आप लोग आ जाइए। पेज नंबर 87 इंग्लिश मैन बुक, है ना? इसमें बादलों के बारे में एक बच्चा बादलों को आकाश में देख करके कल्पना करता है। आप देखते हैं आकाश में जब बादल छा जाते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में जब ये बादल बटे हुए होते हैं तो उनके शेप और साइज कुछ अलग अलग ढंग से दिखते हैं, दिखाई पड़ते हैं अलग अलग ढंग से। अब जिस प्रकार की हम कल्पना करते हैं कि देखने में बहुत बड़ा भीमकाय राक्षस के जैसा, कभी कभी चिड़ियों के जैसा, कभी कभी हेलीकॉप्टर्स के जैसा, इस तरह के तरह तरह के बादलों की आकृति आकाश में बनती है। आप जैसी कल्पना करेंगे बादल वैसे आपको दिखेगा। ये कविता भी बादलों के आकृति के बारे में है, बादलों के आकार के बारे में है। देयर इज अ राइनो, देयर इज ए हिप्पो। अब देखो एक बच्चा जो है बादल को देख रहा है और देख करके करेगा, देखो तो ये राइनो, राइनो तो आप लोग जानते हैं, राइनोसेरस दरियाई घोड़ा वो होता है, और हिप्पोपोटामस, है ना, ये दोनों वाइल्ड एनिमल्स हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो बादलों में इस तरह की आकृति बनी हुई है और ये बच्चा बादलों को देख करके कह रहा है क्या कि देयर इज अ राइनो, देयर इज ए हिप्पो, है ना, एंड ए सुपर 8 विंग्ड बैट, 8 पंखों वाला चमगादड़। बैट मीन्स चमगादड़। देयर इज अ लायन एंड ए मंकी इन ए जायंट बॉलर हैट। अब देखो कह रहा है कि बादलों का रूप कैसा कैसा है। अब ये बच्चा बादलों को देख करके कल्पना कर रहा है, कह रहा है कि देखो अरे बाप रे, बादल में तो राइनो है, हिप्पो है ना, 8 पंख वाला चमगादड़ है, एक शेर है, एक बंदर भी है, इन अ जायंट बॉलर हैट, और वो बहुत बड़ा हैट टोपी पहने हुए है। जायंट किसको कहते हैं? राक्षस को कहते हैं, वेरी बिग, ह्यूज, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फिर से बच्चा बादलों को देख करके फिर अब दूसरी कल्पना में डूबता है, कह रहा है कि देयर इज ए कैसल। कैसल मीन्स क्या होता है? महल। देयर इज ए कैसल विथ ए ड्रैगन, ड्रैगन राक्षस, आप जानते हैं ड्रैगन राक्षस को कहते हैं, एंड द नाइट हु कैम टू स्ले। नाइट एक पोस्ट होता है, इंग्लैंड में एक पोस्ट होता है नाइट का, जो सेना का अध्यक्ष होता है, ये पोस्ट है जो आ रहा है, जो आता है किसको? बचाने। स्ले का मतलब किल करने आ रहा है। नाइट हु कैम टू किल, वो किल करने आ रहा है, मारने आ रहा है। देयर इज एन ऑक्टोपस। अरे बादलों का रूप तो अब ऑक्टोपस के जैसा हो गया। ऑक्टोपस जानते हैं, 8 आर्म्स वाला जीव, समुद्री जीव, विथ शूज ऑन, जो जूते पहने हुए हैं, एंड ही इज होल्डिंग ए बुके, और हाथ में बुके यानी कि बंच ऑफ फ्लावर्स लिए हुए है, ठीक है ना। देयर इज अ मैन विथ अनटाइड लेसेस। एक आदमी है ना, जो अनटाइड लेसेस, जो चीजों को बांध रहा है, हु इज जस्ट फॉलन इन ए पॉन्ड। ऐसा लगता है कि जैसे वो अब तुरंत पोखरे में गिरेगा, डूब जाएगा। एंड ए विजार्ड, और एक जादूगर, इन ए ग्लॉसेस। ग्लॉसेस का मतलब क्या होता है? रबर शूज वॉर्न ओवर अदर शूज इन रेनी सीजन। बरसात के दिनों में जो बरसाती जूता होता है, जो जूते पानी से वाटर प्रूफ होते हैं, उसको ग्लॉसेस कहते हैं, है ना। इसके बाद ट्राइंग टू मेक हिज ब्रोकन वॉन्ड, वॉन्ड कहते हैं जादुई छड़ी को। उस जादुई छड़ी उसकी टूट गई है और उसको वो रिपेयर करने का, मरम्मत करने का प्रयास करता है। देयर इज अ बॉय हु इज डूइंग नथिंग। एक लड़का भी है जो कुछ नहीं कर रहा है। गेजिंग अप एट क्लाउडी स्काई, आकाश में घने बादल जो हैं उनको देख रहा है और इन सारी कल्पनाओं को वो कर रहा है ना। यस इट इज मी, वो बच्चा मैं हूँ। आई शुड बी बिजी, हमें भी व्यस्त होना चाहिए। आई हैव गॉट स्कूल वर्क टू रिवाइज, मुझे स्कूल वर्क मिला है, स्कूल से होमवर्क मिला है, मुझे रिवीजन करना है ना। ये बच्चा बहुत देर तक कल्पना करने के बाद, बादलों को देखने के बाद, बादलों में तरह तरह के आकृति आकारों को देखने के बाद अंत में से याद आता है कि अरे बहुत टाइम हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए, स्कूल के होमवर्क को
करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पोएम यही है। कभी कभी आप भी देखें आकाश में जब बादल घिरे हुए रहे तो ऊपर देख करके आप भी कल्पना करें कि भाई कैसा आकार, कैसी आकृति बन रही है, बादलों का शेप कैसा बन रहा है। इसको आप लोग देखें, कल्पना करें, तो आपको पता चलेगा कि ये पोएम जो है आपको बताया गया है ये कल्पना पे आधारित है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको लिखवाने जा रहे हैं। वर्ड मीनिंग्स, कैसल, CASTLE, कैसल। कैसल को कहते हैं किला। कैसल किला, GIANT, विशाल, विशाल। ठीक है, उसके बाद बुके, बुके, फूलों का गुच्छा, SLAY, स्लाई, इसका मतलब होता है मारना। आप लिख सकते हैं किल, किल भी होता है, मारना भी होता है। विजार्ड, जादूगर, जादूगर। और वंड, वंड, जादुई छड़ी, जादुई छड़ी। ठीक है ना। गेजिंग, गेजिंग, निहारना, किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना, निहारना, गेजिंग, है ना। चलिए, अब इस वर्क को हम मिटाने जा रहे हैं। वर्ड मीनिंग्स आप लोग लिख लेंगे। अब बुक वर्क पे आइए। पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, पेज 88 पे आइए। 88 का ए नंबर जो दिया हुआ है, अब इसमें आपको ट्रू और फॉल्स डालना है। अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स डालना है। ठीक है। द पोएम इज अबाउट अ बॉय, फॉल्स है, पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये कविता जो है बादलों के बारे में है। ही इज अ स्टूडेंट, वो बच्चा जो है एक विद्यार्थी है, ये ट्रू, यस सही है, क्योंकि इसको रिवीजन करने के लिए वर्क मिला है। ही इज एट द जू, बच्चा जो है चिड़ियाघर में है, फॉल्स, बच्चा ओपन ग्राउंड में है और बादलों को निहार रहा है, देख रहा है। ही इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, नो, वो स्टोरी बुक नहीं देख रहा है, वो तो बादलों को देख रहा है, कहानी की किताब में। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, फॉल्स, नो, ओनली आकाश में बादल छाए हुए हैं। ही इज वॉचिंग द क्लाउड्स, यस, वो बादलों को देख रहा है। ही इज वॉचिंग द क्लाउड, यस, ही इज वॉचिंग द क्लाउड्स। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि अब इस पोएम में बच्चे ने जो नोटिस किया बादलों को देखकर, है ना, उस वर्ड को आपको क्या करना है कि कलर करना है। कलर द शेप विच द बॉय नोटिसेस इन द क्लाउड्स, उस
शेप को आपको कलर करना है जो बच्चे ने बादलों को देखकर नोटिस किया। तो आप जानते हैं कि वो किस किस कौन कौन सी चीजों को नोटिस किया। एक राइनो को नोटिस किया। सर्किल कर लीजिए, आप उसको टिक मार लीजिए। राइनो को लिखा हुआ है ना बुक में, जहां जहां जो जो वर्ड लिख रहे हैं उसको जो बच्चे ने नोटिस किया उसको हम टिक कर रहे हैं, आप भी टिक कर लीजिए। अच्छा, फिर बच्चे ने एक मंकी को नोटिस किया था, आप इसको भी टिक कर लीजिए। एक हिप्पो को नोटिस किया था, आप इसको भी टिक कर लीजिए। एक विजार्ड की कल्पना की थी उसने, इसको भी टिक कर लीजिए। एंड ऑक्टोपस, एक ऑक्टोपस की कल्पना भी उसने की थी, आप इसको भी टिक कर लीजिए। ये लायन, एक शेर की कल्पना उसने की थी, इसको भी टिक कर लीजिए। अब बैट, आप इसको भी टिक कर लीजिए, बैट की भी कल्पना की थी बच्चे ने। ए नाइट, इसको भी टिक कर लीजिए। विजार्ड हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ए मैन, एक आदमी की भी कल्पना उसने की थी, आप इसको भी टिक कर लीजिए। और एक ड्रैगन, एक विशाल जीव होता है, एक ड्रैगन। अब आप क्या कीजिए, आपको करना क्या है कि जिस जिस वर्ड को जो बच्चे ने नोटिस किया था बादलों को देखकर, मैंने सब पे टिक लगा दिया है, उसको आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, कलर करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी पे, अब अकॉर्डिंग टू पोएम, कविता के अनुसार आंसर दी क्वेश्चन। राइट नेम्स ओनली, सिर्फ आपको नाम लिखना है। हु वाज वेयरिंग ए हैट, बोलो। हु वाज वेयरिंग अ हैट, हैट कौन पहने हुए था, बना हुआ है मंकी, बंदर ने हैट पहना था। सेकेंड, हु वाज होल्डिंग ए बुके, हु वाज होल्डिंग ए बुके, बुके कौन पकड़े हुए था, बता सकते हो, कैन यू टेल मी। हु वाज होल्डिंग ए बुके, एन ऑक्टोपस, एक ऑक्टोपस पकड़े हुए था। थर्ड, हु लिव्ड इन ए कैसल, हु लिव्ड इन ए कैसल, कैसल में कौन रहता था बताओ, ड्रैगन, ए ड्रैगन। उसके बाद हु हैड, हु कैम टू किल द ड्रैगन, ड्रैगन को मारने कौन आया, कौन आया था, हु कैम टू किल द ड्रैगन, बताओ। ड्रैगन है चाइना, ड्रैगन को कौन मारने आया था, नाइट, कहीं भी चाइना ड्रैगन है। नाइट, ड्रैगन किसको कहा जाता है, चाइना देश को, चाइना तो है। फाइव, हु हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड, हु हैड फॉलन इनटू ए पॉन्ड, पॉन्ड में कौन गिरा, बता सकते हो, ए मैन। और सिक्स, हु वाज वेयरिंग ए गैलो
सेस। गैटो सेस कौन पहने हुए था बताइए? ए विजार्ड, ए विजार्ड। ओके, इन सारे वर्ग को आप लोग एकदम बुक वर्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद करके इसको याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। Now I am going to our the class. Okay, thank you, have a nice day.